हिसार लोकसभा क्षेत्र से सांसद विजेंद्र सिंह आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बुद्धराम गुप्ता की माता के निर्धन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जिस प्रकार से यूक्रेन व रूस में जो जंग छिड़ी हुई है उसे लेकर के अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के साथ साथ कोयले का भी भारी संकट चल रहा है, जिसके चलते बिजली व्यवस्था भी पूर्ण रूप से दे पाना मुश्किल हो रहा है। और जब तक रूस व यूक्रेन जैसे देश में हालात सामान्य नहीं होंगे, पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महंगाई स्तर को रोक पाना संभव नहीं है। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले कुछ समय में महंगाई बढ़ी है और ख़ास तौर पे यदि तेल की कीमतों की बात की जाए तो उसका तो सीधा संबंध जो है, जो यूक्रेन के जो हालात हैं, रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उससे पूरी दुनिया में ही जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर असर पड़ा हुआ है। और ख़ास तौर पे जो गैस वगैरह की सप्लाई है, और सिर्फ यही नहीं, कोयले की भी जो सप्लाई है जी, जो जिक्र किया जा रहा है कि जो हमारे थर्मल प्लांट्स हैं जहाँ पे कोयला इस्तेमाल होता है, तो वो भी, उसमें भी एक बहुत बड़ा कारण ये युद्ध ही है। क्योंकि यूरोप के बहुत से देश जो अभी तक रूसी गैस के ऊपर अपने प्लांट्स चलाते थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका से ख़ास तौर पर बहुत भारी मात्रा में कोयले की खरीद की है, जिस वजह से एक कोयले के ऊपर भी तनाव आ गया है, उसके ऊपर, उसकी सप्लाई के ऊपर। तो थोड़ा दिक्कत का समय है ये, और जब तक ये हालात वहाँ पे सामान्य नहीं होते, मुझे लगता है ये स्थिति कुछ दिन और ऐसी बनी रह सकती है। और डबल मार ये है कि ये एक ऐसी भीषण गर्मी की चपेट में जब सब हैं, उस समय ये स्थिति बनी हुई है। दिक्कत है, लेकिन फ़िलहाल सरकार को जो अपनी तरफ से कर सकती है कर रही है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है उसके ऊपर ही निर्भर करेगा। सांसद महोदय, पिछले दिनों नारनूल के अंदर एक आपके खिलाफ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। सांसद महोदय लापता है, जबकि आप निश्चय रूप से बरवाड़ा और आसपास के हल्के मैं ना उस व्यर्थ की तू मैं पढ़ना नहीं चाहता जी। ये कुछ स्वयंभू नेता हैं जो किसी न किसी तरह से खबरों में बने रहें, उसके लिए कुछ ना कुछ ढूंढते हैं। ये वही लोग हैं जो पिछले 1 साल से तो कह रहे थे कि हम किसी को गांव में घुसने नहीं देंगे, सामाजिक बहिष्कार करेंगे, और अब ये कहते हैं आए नहीं। तो जो भी उनका मत है, ठीक है, मैं उस पर तो नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन क्योंकि लोगों की जो मांग है वो तो जायज़ है, हम सब उसके साथ हैं। लेकिन कुछ लोग जिनको ये भ्रम हो गया कि वो उनके नेता हैं, वो थोड़ा सा आज के दिन क्या कहूँ, आइडेंटिटी क्राइसिस उनको हो गया है जब से किसान आंदोलन समाप्त हुआ है। तो वो उस बहाने कुछ ना कुछ मौका ढूंढते हैं कि किसी तरह से खबरों में या सुर्खियों में बने रह सकें।